Hi guys, welcome on my channel. This is Orchid Tarot. Welcome back again with another reading. आज हम लोग फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, जो कि एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, कलेक्टिव जनरल. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच. आप सभी का इतना सारा प्यार मुझे देखने को मिल रहा है, इतना सारा आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. प्लीज़ अगर आपको कोई भी रीडिंग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ अगर आपके ऊपर रेजोनेट होती है तो आप उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा. इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है, मैं आपके लिए और भी ज़्यादा रीडिंग्स बना पाती हूँ. ठीक है. और पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइस मैं आपको कमिटमेंट नहीं देती हूँ, बट 7 to 8 डेज़ में मैं कर लूँगी एज़ पॉसिबल, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दिवाली का टाइम चल रहा है, सफाई का टाइम चल रहा है, शॉपिंग चल रही है. ठीक है. तो चीज़ें काफ़ी इधर उधर हो रखी है, एंड इन दैट केस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि चीज़ें कैसे मैं अवेल कर पाऊँ. ठीक है. तो एज़ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. तो चलिए हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं. अगर इस रीडिंग का कोई भी शब्द आपको हार्श लगे, ख़राब लगे, आप तुरंत ही रीडिंग छोड़ दीजिएगा, बिकॉज डोंट टेक एनीथिंग ओवर योर मेंटल हेल्थ. ओके. एंड अगर ये रीडिंग आपके पास आती है तो वैसे नेचुरली सबके साथ में रेजोनेट करेगी, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो इसको अपने ऊपर जानबूझ के मत लीजिएगा. ठीक है. जिससे कि आपके ऊपर कोई भी बैड इम्पैक्ट ना पड़े इस रीडिंग का. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. ओके. ओके. तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में किसी प्रकार के बैड ट्रीटमेंट, मुझे यही सुनाई दे रहा है. ठीक है. बैड ट्रीटमेंट या फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं. ठीक है. ये मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ मुझे उनकी जॉब में भी लग रहा है. ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साइड से ये चीज़ फेस करने को मिल रही है. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग किसी जॉब में काम करते हैं, 9 to 5 का कोई काम है, तो आपके साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, उधर के पर्टिकुलर रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, या फिर आपके साथ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है. ठीक है. एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टनर अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर है जो कि आपको फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है. देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन योर सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं चल रही हैं. ठीक है. देखिए, एक फेवरेबल सिचुएशन क्या होती है जहाँ पे आपका पर्सन आपकी बातें समझ रहा है. ठीक है. और एक फेवरेबल सिचुएशन वो होती है जहाँ पे एक पर्सन आपके पास आना तो चाहता है, पर उसको जानबूझकर अपने थर्ड पार्टी की बातें सुननी पड़ रही है और वो आ नहीं पा रहा है. ठीक है. तो दो सिचुएशंस होती हैं. एक में वो जो खुद की ही बात सुनने को, मतलब किसी खुद की ही बात मनवाने को तैयार होता है, या तो शायद उससे आपके साथ में जुड़ना नहीं होता है इस वजह से. और एक सिचुएशन होती है जहाँ आपका पार्टनर आना चाहता है लेकिन थर्ड पार्टी की बातें सुननी पड़ रही हैं. ठीक है. तो ये मुझे बहुत लोगों के साथ में एडजॉइंट लग रहा है, किसी की जॉब लाइफ में, किसी की फैमिली लाइफ में. ठीक है. किसी की पार्टनरशिप में, मोस्ट प्रोबेबली हस्बैंड वाइफ में भी ये चीज़ दिखाई दे रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ये चीज़ दिखाई दे रही है, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल चल रही हैं. ठीक है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद कोई एक ऐसा इंसान है जो कि शायद एज में थोड़ा सा बुज़ुर्ग है, और ये आपके लिए कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा है, चाहे जॉब में हो चाहे रियल लाइफ में भी हो सकता है. ठीक है. अब ये मेल फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. इसकी वजह से जो रिलेशनशिप है और इवन जॉब भी है, उसका जो बोझ है वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है. काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, एंड पास्ट में भी ये इंसान आपके साथ में ट्रिकरी खेल चुका है. ओके.
मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले कुछ समय में ऐसा होने वाला है कि आपके साथ में जो क्राउड है वो चलना शुरू करेगा। मतलब अब ऐसा होगा कि इस इंसान की, जो भी गलत इंसान है ना, इसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। भले ये पार्टनरशिप में हो, अगर आप लोग का रिलेशन है, आप लोग पार्टनरशिप में हैं और ये इंसान आपके पार्टनर को उल्टा सीधा भरता रहता है आपके अगेंस्ट में, तो इस इंसान की, कोई भी मेल फीमेल है, जिस किसी की भी एनर्जीज़ है, इस विशियस पर्सन की कोई अब सुनने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत हद तक लोग आपकी बातों में बिलीव करेंगे अब, एंड आप लोग स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर मुझे यहाँ मिला है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे आप लोगों की लव लाइफ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ लव लाइफ के बारे में मुझे काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी अच्छी दिमागी हालत में हैं, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्टेबलाइज सिचुएशनशिप में है आप लोग। ठीक है, एंड आप लोगों का जो एक सिनेरियो है वो ये है, आज से कुछ महीनों तक के लिए, कि यू जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन टू योर सेल्फ, यू जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन योर करियर। इफ़ नॉट करियर, देन आप अपने लाइफ में फ़ोकस करेंगे। अगर आप मैरिड हैं या अगर आप जॉब नहीं करते हैं, तो आप अपने खुद को अच्छे से रखने में, ब्यूटीफाई करने में फ़ोकस करेंगे, आप एक्सरसाइज करने में फ़ोकस करेंगे, आप अपने बच्चों को संभालने में फ़ोकस करेंगे, आप नेचर से कनेक्ट होंगे। ठीक है, एंड इवन कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी आ रही है कि वो अभी ये सब कर रहे हैं। ठीक है, कुछ समय में आप ऐसा करना शुरू भी करेंगे, एंड आप अभी कुछ समय से कर ही रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा बोल्ड आई हैं और ब्यूटीफुल आई हैं। आप लोगों ने थकना या हारना नहीं सीखा है। आप लोगों की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है जो कि आप लोगों को आगे लेकर जाती है। आप लोग बहुत पॉजिटिव जेस्चर के लोग हैं। मैं जिनके भी बारे में बात कर रही हूँ, वो सिर्फ इस वक्त अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, अपने गोल्स पर, अपने करियर पर। उनका सिर्फ और सिर्फ पूरा पूरा ध्यान यहीं पर है। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, देयर इज़ समबडी जो कि बहुत ज़्यादा इमोशंस से भर गया है। ठीक है, आपका पार्टनर, मुझे बहुत हद तक यहाँ पे ना एक्स की फीलिंग आ रही है। कोई न्यू, मुझे बहुत सारे दिनों से, जो या तो जो लोग मुझे वॉच करते हैं, मैं उनकी फीलिंग जस्टिफाई इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि एक्स या नेक्स्ट, क्योंकि मुझे एक्स की ही फीलिंग आ रही है, और मैं इसको एक्स नहीं बोलूँगी। मे बी शायद आप लोगों का रिश्ता टूटा तो उसमें आपका काफ़ी हद तक आप लोगों का एक टूटने का कोई उसमें मंतव्य सेट नहीं था। देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल परसेंट ऑफ योर माइंड सेट कि ये रिश्ता टूट सकता है। ठीक है, बहुत लोगों की ये कंडीशंस मुझे दिखाई दे रही कि बहुत सीवियर और एडवर्स कंडीशंस में आप लोगों ने ये रिश्ता तोड़ा है। ठीक है, या तो पर्सन के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी आई है, एक कार्मिक लेडी है या कार्मिक मैन है, आई एम जस्ट सीइंग लाइक दैट, जिसने आप लोगों को स्प्लिट करा दिया। ठीक है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है, भले ही वो आपसे कितना भी डिस्टेंट हो गया है, कितना भी अलग हो गया है, और लोग उसको कितना भी बोल रहे हैं कि इनके बारे में मत सोचो, आगे बढ़ो, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव दोस्त मुझे दिखाई दे रहे हैं, पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो जो भी बोल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के दिमाग में एक चीज़ तो सेट है कि उस इंसान को आपसे शादी करनी है, उस इंसान को आपसे ही शादी करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा केओस खड़ा कर रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड देयर इज़ ऑल अबाउट अ गॉसिप गोइंग ऑन विच इज़ गोइंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ के विषय में लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। एग्जैक्टली लोग, देखिए, लोग बहुत हद तक बुरा बोल जाते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि मैं आपको एक एक बात बताऊं, लेकिन लोग आपकी पर्सनल लाइफ के विषय में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बातें कर रहे होंगे। कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कुछ की एनर्जीज़ में ऐसे लोग हों। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग
किसी भी हद तक जाते हैं और किसी भी हद तक बुरा बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज इस वक्त कम्प्लीटली गोल ओरिएंटेड है। इस वक्त आप एकदम आगे बढ़ने के मोड में हो। यू आर इनटू अ मोड ऑफ लाइक कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने गोल्स पे वर्क करना है। काफ़ी पैशनेट हो अपने करियर के लिए, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो, पैशनेट हो। यू आर एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव डे बाय डे। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखने लगे हैं, जिससे कि और सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। और यही चीज़ आपका जो पार्टनर है, जिससे अभी आपने रिसेंटली अलग हुए हैं, उस इंसान को ना ये चीज़ इनसिक्योर कर रही है कहीं ना कहीं। इस इंसान के दिमाग में बस एक ही चीज़ घूमती रहती है कि क्या आप किसी से बात तो नहीं कर रहे, क्या आप किसी के साथ में आपका कोई कनेक्शन तो नहीं जुड़ गया, क्या आप कहीं और तो नहीं चले गए। और ये इस चीज़ से ही काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो गया है, ठीक है। इस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा हार्श शायद ट्रीटमेंट कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बैक टू बैक वे में शायद बैक स्टैबिंग की गई है। आपके साथ में इस इंसान के थ्रू ही बैक स्टैबिंग की गई है और बिट्रेयल किया गया है। लेकिन इस इंसान की गलती थी, मैं 80% इसकी गलती बोलूँगी, एंड बाकी का जो आपका जो कह सकते हैं 20% जो था, वो काफ़ी हद तक और लोगों का इन्फ्लुएंस भी था, जिनकी वजह से इस इंसान का दिमाग इतना घूम गया कि शायद आप दोनों के केस में कोई उम्मीद नहीं बची। अदर देन दैट ऐसा कुछ था नहीं कि उम्मीद बचे ना, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा एक फेज़ आया आपकी लाइफ में, जहाँ एक इंसान ने एंट्री की आपके पार्टनर की लाइफ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न था। उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं था, काफ़ी मटेरियलिस्टिक था, काफ़ी हद तक फेमिनाइन एनर्जीज आ रही हैं मुझे यहाँ पे। एंड दिस पर्सन वाज एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक, और ये मटेरियलिस्टिक एनर्जी इतनी ज़्यादा पैशनेट हो गई ऑफ विद योर पर्सन कि वो इंसान ये भूल गया कि वो आपकी लाइफ में एक मतलब उसने सोचा कि वो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को रिप्लेस करके आपके पास आना चाहेगी, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है, उसकी लाइफ में काफ़ी सारी, एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी थर्ड पार्टीज़ ने इस इंसान को घेर लिया, एंड बैक टू बैक तरीके से ये बोलने लगे कि आपसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप शायद इनके लिए ठीक नहीं हो, आप इनको सूट नहीं करते, एंड व्हाट्सो एवर ये लोग जो बोल सकते थे, इन्होंने अपने बस में बोला है आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने के लिए। इस वक्त आई गेस आपका जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से एक रेस्टिंग मोड में है, ठीक है। और रेस्टिंग मोड में तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ रेस्टिंग मोड में भी है और मेंटल इलनेस में भी है, ठीक है। ये अपने पेरेंट्स की या फिर थर्ड पार्टीज़ की कही हुई बातों को केवल ये चलाने के चक्कर में ये इंसान इस वक्त मतलब प्रैक्टिकली लाइफ में काम कर रहा है, दिल से नहीं, प्रैक्टिकली। बट दिमाग में केवल प्रैक्टिकल वर्क्स है, और आपके लिए ये इंसान सोच रहा है एंड जस्ट वांट टू टेक द एक्शन। आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लाइफ में, जबकि शायद पेरेंट्स, उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स सही बोल रहे हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स सबके ही सही बोलते हैं, लेकिन कभी कभार जो एक ऐसा इंसान होता है जिसने हमारी लाइफ में हमारे सही और हमारे गलत में भी हर चीज़ में साथ दिया होता है, हम उसको कुछ लोगों की वजह से बस छोड़ देते हैं। लेकिन वो चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते, बट हमें भी याद रखना चाहिए कि हमें किसी भी इंसान को छोड़ना ऐसे चाहिए कि आप दोनों के बीच में ना कड़वाहट ना घुले। आप उसको सही बता के लीव कर दो, आप उसको धोखे में नहीं रख सकते, समझ रहे हैं ना।
इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेशन फील हो रहा है, लॉस आ रहा है, बिल्कुल लॉस की एनर्जी में जा चुका है। एंड इन शॉर्ट इसको ना काफ़ी ज़्यादा धोखे वाली फीलिंग आ रही है अपनों से ही, कि मेरे अपनों ने ही मुझे बैक स्टैप कर दिया, जो मैंने सोचा था वो चीज़ तो निकली ही नहीं, मेरे अपनों ने ही मुझे बैक स्टैप कर दिया। आप इस फ्लेम को देख सकते कि कितनी ऊंची है। यू कैन सी दिस फ्लेम, कितनी ऊंची है ये, कि मैं इसको बहुत इंटेंस एनर्जीज़ है। फ़िलहाल ये इंसान सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिमाग के साथ में। पहले जो इसने इमेच्योरिटीज़ दी थी वो चीज़ें अब नहीं देना चाहता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस इंसान का नेक्स्ट मूव क्या होगा टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो इस इंसान का जो नेक्स्ट मूव होगा टुवर्ड्स यू, दैट विल बी क्रिएटिंग द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्सन फॉर यू वुड बी to just create a contact situation, okay, just delete a no contact situation. The first and the foremost इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, दैट विल बी क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्टिंग सिचुएशन। दिस पर्सन विल कनेक्ट विद यू, ठीक है। इस वक्त ये इंसान ना थोड़े से ग्रीड में कनेक्ट कर रहा है आपसे। इसको लालच किस चीज़ का है? इसको लालच ये है कि आप इसको आपके पास आके हील होना है बस, ठीक है। इसको लालच बस इतू सा है। बेसिकली यहाँ जो लालच की बात मैंने करी है वो भी इस इंसान का जो लालच है वो पॉजिटिव वे में है। कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये आपके लिए सिचुएशन में अभी भी हैंगमैन की सिचुएशन में शायद हो सकता है। एंड हैंगमैन की सिचुएशन में ये जो इंसान रहेगा वो आपका कुछ महीने तक रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे सब कुछ स्टक है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लाउडेड, दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड दिस, ठीक है। फ़िलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपनी लाइफ में केवल खुशी और पीस चाहता है, इसीलिए ये आपके पास आना चाहता है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में एक लाइटनेस क्रिएट करते हो तो बहुत सारे लोगों को जस्ट एक मैसेज रिसीव हो सकता है, जस्ट एक कॉल रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर का। एंड यहाँ पे मैं इस इंसान की एक अच्छाई भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये सोच रहा है आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, आप बहुत मासूम थे। आपकी मासूमियत पे शायद इस इंसान ने और इसके जो भी इसके साथ वाले थे इन्होंने शक किया, इन्होंने आपको समझा नहीं, और शक करने की वजह से आपको इतने सारे धोखे मिले, ठीक है। इस तरीके से आपको छोड़ दिया। एंड आपकी मासूमियत ये थी कि आपने इस इंसान की हर तरीके से मदद की, मेंटली फिज़िकली हर तरीके से मदद की, लेकिन इस इंसान ने आपको आइडियली तो इस इंसान ने आपको देखना चाहा ही नहीं, क्योंकि ये इंसान अपने में बहुत गुमान में खोया हुआ था। ना चाहते हुए भी इस इंसान को ये चीज़ें फ़ील हो रही थी कि मैं तो मैं ही हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये तो एक ऑर्डिनरी सा इंसान है और मेरे को काफ़ी सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने स्टिल इस इंसान को अगर अभी भी अपने दिल से माफ़ नहीं किया है, बट स्टिल आप लोग उन अच्छे लोगों में से हो कि आप लोग शायद इस इंसान का कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। और आप दिल से ख़राब नहीं हो, दिल से बुरे नहीं हो। मैं हर एक इंसान में एक ईश्वर का वास मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान से अगर गलती हो जाती है तो गलती हम सभी से होती है, हम सभी इंसान हैं, ठीक है। और हम सभी से जब गलतियाँ होती हैं तो उस चीज़ का पश्चाताप भी अगर हो जाता है तो वो गलती सबसे बड़ी होती है, ठीक है। कभी कभार इंसान पश्चाताप करके भी छल कर देता है पीछे से, केवल आपसे जुड़ के आपकी चीज़ों को पता करके और आपसे अपना मतलब निकाल के, ठीक है। ऐसे लोगों को आपसे मैं कहूँगी कि दूरी बना के रखिए और अच्छे से समझना सीखिए, परखना सीखिए लोगों को, ठीक है। लेकिन कभी कभार ना हम इंसान ऐसे होते हैं कि हम जब अपनी अच्छाई पे आते हैं तो हम वाकई में भगवान से कम नहीं हो सकते,
लेकिन कुछ लोग शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कभी कभार बदले लेने की भावना रखते हैं, ठीक है। आप बदले लेने की भावना वाले लोग नहीं हो, आप अच्छे लोग हो। और आई विश कि अगर आप नहीं भी हो तो भी आप कोशिश कीजिए कि ऐसे बनिए, एंड आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। माफ़ी करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो माफ़ करता है वो अपना अगला जो जन्म है, अपनी जो नेक्स्ट लाइफ है, वो क्लियर करता है। उस इंसान का कार्मिक चैप्टर क्लोज हो जाता है फिर उससे, ठीक है। कोशिश कीजिए कि लोगों को माफ़ कर देना सीख जाइए, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे दिल टूटा होगा, बहुत बुरा भी लगा होगा, माफ़ करने के मोड में नहीं होंगे शायद वो, लेकिन स्टिल आप माफ़ कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है, अगर आप ठान ले तो। इस इंसान के मन में ज़रा भी जो भी एक कंसिस्टेंसी थी आपको लेकर, वो कंसिस्टेंसी इस इंसान के मन में बंध रही है, ठीक है। पास में शायद आपने इस इंसान पे होप्स खो दी थी, और यहाँ पे जो आपकी एक सोलमेट कनेक्शन था, दोस्ती थी, जो भी था, वो कनेक्शन टूटता हुआ दिख रहा था। लेकिन इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जब न्याय की एंट्री हो ही रही है तो काफ़ी हद तक, ओके मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया, कोई बात नहीं। जब न्याय की एंट्री हो ही रही है तो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका जो प्यार है वो खोया हुआ ही प्यार है, और वो आपको वापस मिल रहा है, क्योंकि ये इंसान डिलीट कर रहा है अपनी लाइफ में आपका नो कांटेक्ट, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में रिकन्सिलिएशन चाहता है, ओके। जो जॉब एग्जैक्टली जो लोग जॉब्स में वर्क कर रहे हैं उनके साथ में अगर मैं उनकी बात करूं तो आप लोगों के साथ में जस्टिफाइड तरीके से न्याय आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके ऑफिस में जो चाहते हैं कि आपकी बातों को ना सुना जाए, आपको इग्नोर किया जाए, आपको नेग्लेक्ट किया जाए। लेकिन आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि अब ऐसा होगा कि आपकी पावर और आपकी स्ट्रेंथ में इतनी शक्ति आने वाली है कि आप अपना सारा काम अच्छे से करेंगे, एंड इन शॉर्ट आपको जो रिकग्निशन मिलना है वो मिलेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, एंड आप बिलीव के साथ आगे बढ़ेंगे। बट ऐसे लोग जो आपके साथ में गलत कर रहे हैं, आपको पीछे से बिट्रे कर रहे हैं ऑफिस में, उनके साथ में गलत होगा, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड ओवर दिस चैनल। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड मैं आपसे नई रीडिंग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। यही थी आज की रीडिंग, और आई होप कि आप सभी को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।